मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं सायरा अदील आपके सामने आज की सुबह आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं जब आज सुबह यहाँ पर आई तो मैं सोच रही थी कि कितनी ही खूबसूरत बात है कि हम अपनी जिस्मानी सेहत का किस कदर ख़याल रखते हैं, जिसके लिए अगर हमें डॉक्टर या कोई और रेकमेंड करे कि आपको सुबह वॉक करनी चाहिए, फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, सब्ज़ियाँ खानी चाहिए या हाई प्रोटीन्स लेने चाहिए। तो यहाँ पर आज जब मैं आई तो मैंने सोचा कि हम अपनी जिस्मानी सेहत का किस कदर ख़याल रखते हैं, तो क्यों ना हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी पर भी गौर कर लेना चाहिए। हम जब उस पर गौर करते हैं तो यकीनन रूहानी तौर पर भी हम बहाल रहते हैं। हम जानते हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो पहली बात यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब इस आयत में हम देखते हैं कि पहली बात कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान ले आता है वो हलाकत से बच जाता है। दूसरी खुशखबरी ये है कि वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाता है। अब यहाँ पर एक चैलेंज का सामना हमें करना पड़ता है कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो वो चैलेंज है इब्लीस का चैलेंज, और यहीं से हमारे जिस्म और रूह की जंग का आगाज़ हो जाता है। और इस तरह पौलुस रसूल हमें उस जंग को फ़तह करने में रूहानी तौर पर बताते हैं कि हमें एक रूह का फल दिया गया है। उस रूह का वो तो एक फल है, लेकिन उसकी खसूसियात बहुत सी हैं। उन खसूसियात में पहली जो उसकी खसूसी बात है वो है मोहब्बत, दूसरा खुशी, तीसरा इत्मीनान। तो हम पहली बात पर गौर करेंगे जो कि है मोहब्बत। जब हम खुदावंद को अपना मालिक मान लेते हैं, जिसने हमें बनाया, जो इस कायनात का मालिक है, तो हम देखते हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमें देने से दरेग ना किया, उस लानती मौत की परवाह ना की। ऐसी मोहब्बत जो कि यूनानी ज़बान में इसको अगापे कहा गया है, अनकंडीशनल लव। देयर इज़ नो कंडीशन इन दिस लव। हमें किसी किस्म की भी कोई शर्त नहीं दी गई, बल्कि उसने अपनी जान अपनी मर्ज़ी से, अपने इख्तियार से दी, उस मोहब्बत में जो वो हमसे करता है। पौलुस रसूल बताते हैं कि अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत हमें खुदावंद की तरफ से दी गई है। उस रूह का फल की जो पहली खसूसी बात है वो मोहब्बत है। पहला करंतियों 13वें बाब में मोहब्बत के बारे में हम पूरा एक चैप्टर देखते हैं कि मोहब्बत की क्या क्या खसूसियात हैं। सबसे बड़ी बात कि मोहब्बत साबिर है, सब्र करने को कहती है, बर्दाश्त करने को कहती है। मोहब्बत शेखी नहीं मारती, और इस तौर पर मोहब्बत की बहुत सारी खसूसियात पहला करंतियों 13वें बाब में मरकूम है। आज हम बात करेंगे रूह का फल, उनकी खसूसियात पर, जिनमें पहली 3 खसूसियात का ज़िक्र हम आज करेंगे। उसमें पहली है मोहब्बत, दूसरा खुशी और तीसरा इत्मीनान। मोहब्बत के बारे में क्या बात करें? खुदा मोहब्बत है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं खुदावंद की मोहब्बत उसकी मखलूक के साथ। मैं चाहती हूँ कि हम इस हवाले का मुताला बाइबल मुक़द्दस में से करें। मत्ती की अंजील उसके 22वें बाब की 37वीं से 40वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। और उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है।
اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ یہاں پر ہمیں محبت دو قسم کی نظر آتی ہے، ایک خدا کی محبت، دوسری خدا کی اس کی مخلوق سے محبت۔ ہمیں سب سے پہلا اور بڑا حکم یہی دیا گیا ہے کہ ہم خدا سے اپنی پوری جان، پوری عقل اور پوری طاقت کے ساتھ محبت کریں، اور اسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بھی اسی محبت میں جو یسوع مسیح میں ہمیں ملتی ہے، ہم اس میں آگے بڑھتے جائیں۔ پولس رسول کرنتیوں کا خط، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، 13ویں باب میں، پورے باب میں وہ محبت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور اس وقت بھی میں چاہوں گی کہ ہم کلام مقدس میں سے ہی دیکھیں گے کہ پہلا کرنتیوں 13ویں باب کی 4 سے 7 آیت مقدسہ ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں محبت کی خصوصیات، کہ روح کا پھل جس کی پہلی جو بات ہے، خوبصورت بات، وہ محبت ہے، کہ خدا محبت ہے، اس لیے محبت کی بے شمار خصوصیات کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ محبت شیخی نہیں مارتی، محبت بدگمان نہیں ہوتی، سب کچھ کی برداشت کرتی ہے، محبت نازیبا کام نہیں کرتی، بلکہ ہم ہر طور پر اچھے کام کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو گے تو باقی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو وہ باقی چیزیں یہ خصوصیات ہیں جو ہمیں مل جاتی ہیں، اور اسی طور پر پھر خداوند سے محبت اور اس کی مخلوق سے محبت ہمیں کرنا آ جاتی ہے۔ اسی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آخری آیت 13ویں باب کی آخری آیت میں یوں مرقوم ہے، غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے۔ تو کس قدر محبت کو خاصیت حاصل ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے، کہ خداوند نے ہم سے وہ عجیب محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی ہمیں دینے سے دریغ نہ کیا۔ اس نے کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنے بیٹے کو ہماری خاطر بلیدان کر دیا، اس لعنتی موت کے حوالے کر دیا۔ کس لیے؟ اپنی محبت میں، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں۔ اس نے جب ہمیں بنایا تو اس محبت سے بنایا کہ اپنا دم ہم میں پھونکا، اور یہ کوئی عام بات نہیں۔ اگر ہم اس بھید کو سمجھ جائیں کہ خداوند نے اپنی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر دے دیا، تو اس محبت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ یہ اس ابدی اور ازلی محبت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایک انسانی سوچ کی سمجھ سے باہر ہے، اور اس محبت کو سمجھنے کا فضل صرف وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جس نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ اپنی زندگی میں قبول کیا ہے۔ گو کہ وہیں سے روح اور جسم کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے جب ہم مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، وہیں سے آغاز ہو جاتا ہے
ایک چیلنج جس کا سامنا ہمیں ہمیشہ کرنا پڑتا ہے اس مسیحی سفر کے دوران، اور وہ ہے ابلیس۔ ابلیس ہمیں اپنی پرانی انسانیت کی طرف بار بار جانے پر مائل کرتا ہے کہ نئی انسانیت جب ہم نے یسوع کو قبول کیا، جسے ہم نے پہن لیا، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑیں جو آدم کی طرف سے چلی آ رہی تھی۔ لیکن اس محبت میں، اس فضل میں ہم آگے بڑھتے جائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کر کے ثابت کریں کہ ہاں، ہم اس محبت میں قائم ہیں۔ وہ کہ پولس رسول اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ دائمی تو تینوں ہی ہیں، لیکن محبت ان میں افضل ہے، محبت کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ہم بات کر رہے تھے محبت کی، کہ کس قدر خداوند نے اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ پولس رسول جب بات کرتے ہیں روح کا پھل کی، تو اس کی دوسری خصوصیت ہے خوشی۔ خوشی یونانی زبان میں کیرا کا لفظ استعمال ہوا، جس کے مختلف تراجم کیے گئے مختلف زبانوں میں، لیکن جو سب سے زیادہ ترجمہ استعمال ہوا وہ انگریزی کا ہے، اور انگریزی میں خوشی کا جو لفظ استعمال ہوا وہ جوائے کا ہے، جو کہ 59 بار نئے عہد نامے میں ہمیں مختلف جگہوں پر ملتا ہے۔ چاہے وہ آپ پولس رسول کے خطوط دیکھ لیں یا اناجیل دیکھ لیں، تو 59 بار اس لفظ کا استعمال بائبل مقدس میں ہوا، نئے عہد نامے میں پرٹیکولرلی۔ جوائے کے معنی، یہ جو جوائے کا ایکسپریشن ہے، یہ ایک کنسسٹنٹ حالت کو ظاہر کرتا ہے، جس کی جڑیں خداوند یسوع مسیح کی محبت میں پنہاں ہیں، اور اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں خوشی میں رہنا ہے، اور وہ خوشی صرف ہمیں خداوند یسوع مسیح میں ملتی ہے۔ کلام مقدس میں پولس رسول ایک بڑی ہی سادی اور خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ جب اس بات پر اتنا زور دیا گیا کہ ہمیں خوش رہنا ہے، یا وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر کہتا ہوں، جس کے معنی ہے کہ شاید انہوں نے پیچھے اپنے خطوط میں کہیں خوشی کا ذکر کیا ہے، اور وہ آج اس خط میں دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں۔ دوبارہ ایمفسس ہے اس بات پر کہ ہمیں خوش رہنا ہے، خوشی ہمیں کرنی ہے، کیونکہ شاید وہ جانتے تھے کہ مشکل حالات جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو آتے ہیں۔ مسیح سفر آسان نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز۔ ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، مشکلات آئیں گی، مسیح زندگی میں اسٹرگلز ہیں، لیکن وہ ہمیں پھر بھی خوش رہنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ خوشی وہ اظہار ہے جو ہمیں مسیح یسوع کی محبت میں ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام جب دوسرا خط لکھتے ہیں تو وہ 11ویں باب کی 22ویں آیت سے 27ویں آیت میں اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ وہ کن مشکلات سے ان کا سامنا ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بیعت لگے، 1 بار سنگسار کیا گیا،
3 मरतबा जहाज़ टूटने की बला में पड़ा, एक रात दिन समंदर में काटा। मैं बारहा सफ़र में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौमों के ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। कलाम मुक़द्दस में पौलुस रसूल अपनी हालत बताते हैं कि वो किन किन ख़तरात और उन्हें किन किन मसाइब का सामना करना पड़ा। लेकिन हम जब अगले ख़त में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। ये कौन सी खुशी है जो पौलुस रसूल को देती थी इन हालात में, कि जब वो अपने ही भाइयों के हाथों जो हैं वो पिस रहे हैं, लोग उनको संसार कर रहे हैं, फाका कशी की हालत में हैं, कैद की हालत में हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। बाइबल मुक़द्दस कहती है कि वो कहते हैं कि शायद मैं तुम्हें दीवाना लगूं, मेरी हालत तुम्हें दीवानगी की जैसे मालूम हो कि मैं इन हालात में भी खुशी का इजहार कर रहा हूँ। लेकिन हम वापस चलते हैं कि ये उस मोहब्बत में है जिसकी जड़ें खुदावन यीशु मसीह ने उस वक्त दी कि जब उसने अपने आप को सलीब पर बलिदान किया। वो उस मोहब्बत की अक्कासी करती है कि जब हमने खुदावन से मोहब्बत की तो ये खुशी हमारे अंदर आ गई। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि हम इस किस्म के हालात में पड़ते हैं, या एक आम बात ले लें, कोई बीमारी हमारे ऊपर आ जाती है तो हम किस कदर उदासी की हालत में होते हैं कि लोग हमारे चेहरों से अंदाज़ा लगाते हैं कि हम शादमान नहीं, हम खुश नहीं, और हम खुदावन से गिले शिकवे करने लग जाते हैं। ये वो कंसिस्टेंट हालत नहीं है जिसके बारे में कलाम मुक़द्दस हमें कहता है कि हमें खुश रहना है चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हों। अब हमें खुश रहना क्यों है? क्योंकि हम खुदावन के उन वादों को जब याद करते हैं जो उसने हमसे किए कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसने ये नहीं कहा कि जब तुम मसीह यीशु को कबूल कर लोगे तो तुम हमेशा ही अच्छे हालात में रहोगे। तभी हम खुदावन के गवाह ठहरते हैं जब हम मुश्किल हालात में खुश रहते और लोगों को उसके बारे में बताते हैं। और फिर हम सुनते भी हैं कि हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। तो वाकई हमारे हालात बदलते हैं। हम चाहे कैद की हालत में हों, चाहे संसार किए जा रहे हों, चाहे अपने आसपास गैर अक़वाम की बातें सुन रहे हों, या किसी भी हालत में हों, वो खुशी जो यीशु मसीह के वसीले से हमें मिल गई, हम उसकी अक्कासी करते हैं। हम उस खुशी का बयान अपने एक्सप्रेशन से करते हैं। लोग हमें उसके गवाह के तौर पर मानते हैं। तो ये तभी मुमकिन है जब हम रूह का फल की ये खसूसियत जब हमें मोहब्बत में मिलती है। आप देखें कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमें खुदावन की वो मोहब्बत जो यीशु मसीह में मिली, हम उस खुशी का इजहार करते हैं और हम हर हाल में खुश रहते हैं। तो खुशी एक कंसिस्टेंट एक्सप्रेशन है, मुस्तकिल एक चीज़ है जो हमारे अंदर रहने के लिए कहा गया है, हमें हुक्म दिया गया है। साथ ही खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमें इन तमाम तर हुक्मों पर, इन तमाम तर बातों पर एहतियात करके अमल करना है, तो ही हमें इक़बालमंदी की राह नसीब होगी। और खुदावंद का कलाम कहता है कि फिर ही हम खूब कामयाब होंगे। आमीन।
खुशी के बाद हम बात करेंगे इत्मीनान की। इत्मीनान के लिए जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है आयरीन। इस ज़बान के भी मुख्तलिफ़ तराजिम हुए हैं जिस तरह से खुशी के हुए, और इसमें जो मेन तर्जुमा है वो अंग्रेज़ी ज़बान में, जो कि वर्ड हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अपनी आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, वो पीस का है। कि रूह का फल की जो हम खसूसियात देख रहे हैं, जिसमें हमने मोहब्बत पे बात की, खुशी पर बात की, और अभी हम इत्मीनान पे बात करना चाह रहे हैं। क्यों कलाम मुक़द्दस में इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई, इसकी इतनी अहमियत बयान की गई कि इत्मीनान किस कदर ज़रूरी है। इत्मीनान की भी जो जड़ें हैं वो हमें मोहब्बत में और ख़ुशी में मिलती हैं। जब एक शख्स की जो अक्कासी है, उसकी शख्सियत की अक्कासी ये ख़ुसूसियात करती हैं, तो जो इत्मीनान है, जो कि दिली तसल्ली है, वो हमें मिलती है। कलाम मुक़द्दस में हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब की 27वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील में फरमाते हैं, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। अगर खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर इत्मीनान की बात कर रहे हैं तो यकीनन कोई ऐसा वाक़या या बात हुई है कि जिससे शागिर्द डर गए हैं या घबरा गए हैं। तभी खुदावंद यीशु मसीह जवाबतन उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूँ। तो वो वाक़या क्या है कि जिससे खुदावंद यीशु मसीह को कहना पड़ा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, ना डरे? किस बात से डर रहे थे शागिर्द? कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जाने की बात करते हैं, वो अपने उठाए जाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर शागिर्द हमें बेचैनी, बेइत्मीनानी की हालत में नज़र आते हैं। वो सवाल करते हैं कि अब हमारा क्या बनेगा। यकीनन शक व शुबात में होंगे, बहुत सारे मनफी ख़यालात उन्हें तंग कर रहे होंगे कि उस्ताद तो जाता है, हमारा क्या बनेगा, हमें कौन बताएगा, हमें कौन सिखाएगा। यहाँ पर हमें एक अनरेस्ट हालत नज़र आ रही है शागिर्दों की, जिस पर खुदावंद यीशु मसीह जानते हुए इन्हें ये कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, वो इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती। उस इत्मीनान की बात हो रही है, और वो इत्मीनान हमें कब हासिल होता है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। इत्मीनान दिल से है। यहाँ पर चलिए इसको एक सादी सी मिसाल से हम सीखते हैं कि किस तौर पर इत्मीनान जो है वो ज़रूरी है। वालिदैन जब अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, जब बच्चा 3 साल का है या 4 साल का है, उससे पहले वो मुख्तलिफ़ स्कूलों में दौरा करते हैं, तसल्ली करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी औलाद के आगे मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन साबित हों, वो उस स्कूल का चुनाव करते हैं। मुख्तलिफ़ स्कूल के दौरे के बाद वो कोई एक फ़ैसला करते हैं, और वो फ़ैसला वो किस वक्त करते हैं? जब वो मुतमईन होते हैं, जब वो इत्मीनान में होते हैं कि हाँ, हमारी औलाद अगर इस जगह पढ़ेगी तो उसको मोहब्बत भी मिलेगी, वो जब घर वापस आएगा स्कूल से तो वो खुशी की हालत में आएगा। और जब ये दोनों चीज़ें वालिदैन अपनी औलाद में देखेंगी तो इत्मीनान की हालत में होंगी। ये है इत्मीनान, दिली सुकून में आ जाना कि आपको किसी किस्म का भी कोई सवाल जहन में ना रहे। ये है इत्मीनान की हालत। इस तौर पर हम इत्मीनान को बयान करते हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए,
तुम ना डरो, क्योंकि मैंने तो अपना इत्मीनान तुम्हें दे दिया है। जब हम दुनियावी चीज़ों पर नज़र करते हैं तो यकीनन बेइत्मीनानी का शिकार होते हैं। जिन हालात से आजकल हम गुज़र रहे हैं, हमें वो बेइत्मीनानी का शिकार करते हैं। हम बेसुकून होते हैं, बेचैनी की हालत में आ जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम जो बरहक और सच्चाई पर मबनी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपना इत्मीनान हमें दिया तो फिर हमारा दिल ना घबराए, हम ना डरें, क्योंकि हमारा मुकम्मल भरोसा हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर है। तो आज हमने बात की रूह का फल में कुछ खुसूसियात पर, जिनमें पहली मोहब्बत, दूसरी खुशी और तीसरा इत्मीनान। इसमें और भी बहुत सी खुसूसियात का जिक्र किया गया, जिसका जिक्र यकीनन हम अगली किस्त में करेंगे। हमारे साथ रहिए। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम के वसीले से आपने बड़ी बरकत हासिल की होगी। अगर आप अपने किसी और पसंदीदा खुदावंद के खादिम को इस शो में देखना चाहते हैं या तो फिर कलाम के बारे में मज़ीद जानना और सीखना चाहते हैं, तो भी हमारे फेसबुक पेज पाक 7 उर्दू के ऊपर जाइए और हमें इनबॉक्स कीजिए। शुक्रिया।